भारत के पहले व अंतिम राष्ट्रपति जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया, जो दिल के अमीर थे और दिमाग के अमीर थे, आज दुनिया से जाने के बाद भी उनके बारे में जब भी विचार आता है, सम्मान और श्रद्धा के भाव आते हैं। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन गरीबी में गुजरा। 4 बजे उठते थे सवेरे, ट्यूशन पर जाते, नारियल बेचते, अखबार बेचते, इमली के बीज बेचते थे। अब्दुल कलाम को कभी अपनी गरीबी से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। उमंग थी, मैं कुछ बनूंगा। एक बार नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पिता ने कहा, तू चढ़, डरता क्यों है? एक दिन तू इस पेड़ की लंबाई से भी बड़ा लंबा और ऊंचा उठेगा। और हुआ। पंचायत स्कूल में पढ़ाई, फिर एक और स्कूल में, सेंट जोसेफ संस्थान में, मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये ग्रेजुएट एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। इंटरव्यू हुआ और आखिरी वेटिंग लिस्ट में इनका नाम था। नियुक्त नहीं हुए, किंतु हिम्मत नहीं हारी। आकाश पर विजय प्राप्त करने वाला यह व्यक्ति मिसाइल मैन कहलाता था। बार बार कहते थे, हिंदुस्तान को महान देश यदि बनना है, 2 बातों का ध्यान रखना होगा, आर्थिक रूप से शक्ति और सामरिक रूप से शक्ति। विवेकानंद के शिष्य थे, उनके वे गुरु थे, उन्हीं को मानते थे, शक्ति का सिद्धांत। चलिए उनकी अच्छी अच्छी बातें सोचिए। छोटे कद के, घुंघराले बाल, तमिलनाडु का यह छोटा सा व्यक्ति शाकाहारी रहा जिंदगी भर, कभी शराब तंबाकू को हाथ नहीं लगाया, पवित्र जीवन जिया। पढ़ने का जबरदस्त शौक बचपन से भी। जब दुनिया छोड़ के गए, इतना बड़ा पुस्तकालय छोड़ गए, आप हैरान होंगे। रात को सोने से पहले खूब पढ़ा करते थे। कविताएं लिखने का शौक था, तमिल में कविताएं लिखते थे, उसका अंग्रेजी अनुवाद खुद करते थे। कबीर के शौकीन थे, नमाज भी पढ़ते थे और गीता रटी हुई थी। जब सबसे पहले राष्ट्रपति बने, उस दिन जो भाषण दिया, कबीर को उन्होंने कोट किया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जिंदगी भर रोज काम की सूची बनाते थे, क्रोध नहीं करते थे, मुस्कुराते थे, मितभाषी थे, मधुरभाषी थे। जब नौकरी करते थे तो 40 घंटे काम करने का सामान्य नियम था। ये कई बार 60, 80 और 100 घंटे हफ्ते में काम करते थे। कई कई रात नहीं सोए जब अन्वेषण हो रहे थे तो। ईश्वर में आस्था थी। यू आर यूनिक पुस्तक में लिखते हैं कि हर मानव ईश्वर का पुत्र या पुत्री है और उसको अपनी संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हर समय पर प्रयत्न करना चाहिए। कोई इंसान छोटा नहीं होता। अपने आप को छोटा मानना अपराध है। स्वप्न वो लो जो कि तुम्हें ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करें। आंख की नींद उड़ा दें ऐसे स्वप्न, जागते हुए स्वप्न। प्यार करते थे अपने पिता को, रिश्तेदारों को, भाइयों को। राष्ट्रपति बने तो बहुत से लोग इनका वास्तव में जो नया वैभव था उसको देखने के लिए आए। एक एक पैसा चुका दिया सरकार को अपने खर्चे से। सरकारी खर्चे पर एक भी मेहमान नहीं। 3 दिन के लिए सरकार पैसा दे सकती थी, वो भी नहीं किया। थोड़े से कपड़े, 2 जूते, नीला कोट, हल्का सा नीली कमीज, बस ऐसा पहनावा सरलता का प्रतीक था।
मित्रों के मित्र थे। बातें करना अच्छा लगता था। बच्चों से, लाखों बच्चों से उन्होंने वार्तालाप किया, डायलॉग्स विद स्टूडेंट्स। और इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स डे जो है इनके साथ जुड़ गया। कर्म में विश्वास करते थे, राष्ट्रपति बनने के दौरान मेहनत करते थे, वैज्ञानिक अन्वेषणों में रुचि थी, और जिस दिन दुनिया से गए उस दिन भाषण दे रहे थे, इस वसुंधरा को कैसे सुंदर बनाया जाए। वीणा बजाते थे, गीत गाते थे, साहित्य का रुझान था। और एक छोटी सी घटना सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 6 जुलाई 2006 एक डॉक्टर एल के कोठारी, जो डॉक्टर DS कोठारी के सुपुत्र हैं, उन्होंने मेरे साथ उनकी याद में सेंटेनरी वॉल्यूम निकाली। अब्दुल कलाम ने एक जगह लिखा है कि मुझे 3 लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और DS कोठारी। उस किताब का विमोचन था। हम राष्ट्रपति भवन पहुंचे, 2:45 पहुंचे, 3 बजे मुलाकात थी। हमने प्रवेश किया, मैंने देखा कहां हैं राष्ट्रपति जी। देखा उधर कोने में लैपटॉप पे एक व्यक्ति काम कर रहा है। उठे, नमस्कार किया, कहा बोलिए। 3 लोग बोले, राष्ट्रपति भी बोले, फोटो खिंचवाई, 3:30 हो गए। कहा आपकी चाय बाहर है। इसके पहले कि हम कमरे से बाहर निकले, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम वापस लैपटॉप पर बैठ गए थे। यह होता है कर्मयोगी विवेकानंद का सच्चा शिष्य। सीखें उससे, प्रेरणा लें। नमस्कार।